नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने मानवता को बिल्कुल तार-तार कर दिया है, शर्मसार करने वाली घटना है। और मानवता जो है वो किस हद तक गिर चुकी है, इंसानियत बिल्कुल बची ही नहीं है, वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। और हम जितना भी सोचते हैं कि इससे घटिया चीज़ कोई हो नहीं सकती, इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता, उससे भी ज़्यादा जघन्य अपराध हो जाता है। तो बात कल की शाम की है। कल शाम को मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, तो उस पे मुझे एक बड़ी विचलित करने वाली ये खबर मिली। उसमें क्या था, एक बुजुर्ग महिला थी, उसके चांदी के उन्होंने वो पहन रखे थे, जो मोटे-मोटे कड़े होते हैं पैर में। वो लगभग बताया जा रहा है कि 1.5 पौने 2 किलो के वो चांदी के कड़े थे। तो उनके चक्कर में एक व्यक्ति ने उसके उनके साथ ऐसी ठगी करी कि उनके वो पैर काट दिए और वो कड़े लूट के ले गए। हालाँकि अभी पकड़े गए हैं वो। तो इस बारे में मतलब कितने घटिया स्तर पर लोग गिर चुके हैं, इस चीज़ को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और कल से जब से मैंने न्यूज़ देखी तो मन बड़ा विचलित सा हो गया और माइंड ख़राब हो गया। तो ये बात है राजस्थान के गंगापुर सिटी की। ये जयपुर से सवाई माधोपुर ज़िले में पड़ता है। जयपुर से सवा सौ किलोमीटर के करीब है। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग महिला रहती थी। एज उनकी थी 60-65 साल के करीब, कमला देवी नाम था। वो उनकी जो थी एक बहू साथ में रहती थी और वो थी। और हस्बैंड शायद नहीं है उनके। और वही वो मज़दूरी वग़ैरह का काम करती थी। तो एक व्यक्ति से उनका मिलना हुआ और वो उसने बताया, उस व्यक्ति ने, कि मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मज़दूरों की ज़रूरत है। और ये जो घटना है बुधवार की है, 8 अक्टूबर की है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे भी मज़दूरी चाहिए। और वो उसने उस इंसान ने उस बुज़ुर्ग महिला का मोबाइल नंबर ले लिया और बोला कि जब काम की ज़रूरत होगी तब मैं बता दूँगा, फ़ोन कर दूँगा। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया और 8 तारीख को बुधवार को सुबह-सुबह गंगापुर सिटी में बुलाया, वहाँ पे आने के लिए। तो वो अपनी बहू को लेके और साथ में एक पड़ोस वाली थी, उसको लेके तीनों वहाँ पहुँच गई सिटी में। अब उस इंसान ने क्या किया, वो जो 2 उसकी साथ में आई थी, वो उनको बाइक पे बिठा के कहीं पे छोड़ के आ गया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, 2-4 किलोमीटर दूर। और बोला कि उसका बहू का जो मोबाइल था उसके पास, वो भी बहाने से उसने ले लिया कि अब मैं तुम्हारी सास को लेके आता हूँ, तुम यहीं पे खड़ी रहना, ऐसे करके। और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर वो लौटा ही नहीं। अब वो परेशान कि कहाँ गई, कहाँ गई? उसने क्या किया, उस बुजुर्ग महिला को उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि इसके पैर में इतने भारी जो है वो चांदी के आभूषण हैं। वो कड़े टाइप होते हैं, मोटे-मोटे, कि ये कड़े हैं, और उसकी नज़र थी उस पे। तो इस क्राइम को बड़ा सोच समझ के उसने अंजाम दिया गया है ये इसको। तो वो उसको बुजुर्ग महिला को लेके गया अपने घर पे। और अपने घर पे ले गया, बोला कि काम शुरू कल से होगा, आज आप रात को यहीं पे रुको और कल से शुरू हो जाएगा। तो शाम को खाना-वाना खिलाया उसको अच्छे से और सुला दिया। फिर रात को 2-3 बजे इस घटना को अंजाम देना था उसने। और उसकी पत्नी के साथ ही इस चीज़ को उसको करना था। पता नहीं, कुछ न्यूज़ में पत्नी बता रहे हैं, कुछ में उसकी गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं। और वो जो आदमी था, राम अवतार नाम था उसका, 32 साल की एज थी उसकी। 32 साल की एज में सोचो इस ऐसे जघन्य अपराध को जन्म दे सकता है। और वो पहले जेल से छूट के आया था, 1 महीना पहले ही जेल से छूट के आया था, और ऐसे-ऐसे काम पहले भी कर चुका था वो बहुत बार। ऐसी सेम तरीके की घटनाएँ, ये बुजुर्गों के पैर काटने वाली।
तो रात के 2 बजे 3 बजे के बीच में उसने उसको बुजुर्ग महिला जो कमला देवी थी उसको उठाया 65 साल की, और बोल रहा है उसको कि हमारे घर में तो कोई किसी की डेथ हो गई है, एकदम से मृत्यु हो गई, और कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो नहीं चलेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। तो उसको घर छोड़ने के बहाने वो हस्बैंड वाइफ उसको बाइक पे लेके निकल गए रात को 2-3 बजे, और एक सुनसान जगह पे ले जाके, और वहाँ पे उसने उसकी वाइफ ने उस बुज़ुर्ग महिला का गला दबाया, पहले तो उसका मुंह दबाया। गला और मुंह दबाने से जब वो बेहोश हो गई और उनको लगा कि ये मर गई, है ना? तो मर मर गई, तो वो जब बेहोश हो गई तो उसके बाद उस आदमी ने उसके पैर काटने शुरू किए आरी से, क्योंकि वो ऐसे होते हैं, वो जो पैर में पहनते हैं ना, राजस्थान हरियाणा के एरिया में पहनते हैं, चांदी के मोटे मोटे कड़े होते हैं, वो छोटी जब वो बच्ची होती हैं तभी पहना दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर वो निकलते नहीं है ऐसे कि निकाल लिए पहना पहना दिए, ऐसा नहीं निकलते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस इंसान ने जो पाइप काटने वाली आरी होती है उस आरी से उस बुजुर्ग महिला के पैरों को काटा, टखने टखने जहाँ पे होते हैं, और टखने से काटा उनको, दोनों पैरों को, और वो कड़े उसके निकाले और वहाँ से उसको एक झाड़ी के अंदर, खेत में अंदर जंगल में फेंक के, और वो फरार हो गए। उनको लगा कि ये मर गई है और पैर कट गए, अब ये कहाँ जा पाएगी, अब तो ये यहाँ पे तड़प तड़प के रात को मर जाएगी, है ना, ये सोचा उन्होंने। लेकिन हुआ ये कि जब वो फरार हो गए तो उसके बाद बुजुर्ग महिला को फिर होश आया, और होश आने के बाद उसने देखा कि पैर कटे हुए हैं, लहूलुहान है, और उसके बाद उसने ऐसी जीवटता दिखाई, ऐसी हिम्मत दिखाई कि वो कोहनियों के बल, हाथों के बल रेंग रेंग के किसी तरीके से वो जंगल से और वो झाड़ियों से बाहर निकल के, और जो मेन जो कच्चा रास्ता था वहाँ पे पहुँची वो। और रात को सोचो 3 बजे से सुबह 8 बजे तक, 4-5 घंटे तक वो ऐसे दर्द से तड़पती रही। और सुबह के 8 बजे जब वहाँ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले गए तो उन्होंने देखा उसको वो तड़पते हुए, और उन्होंने भी क्या किया, पहले उसका वो फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि फिर वो जब वायरल हो गया तो वहाँ से पुलिस को खबर मिली और वो पुलिस मौके पे पहुँची, और पुलिस मौके पे पहुँची, उसके बाद पुलिस ने उनको ले जाके वहाँ पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो वो पैर जो है उसके जुड़ नहीं पाए। लोकल हॉस्पिटल में तो कुछ होता नहीं है, उन्होंने फर्स्ट एड करके किसी तरीके से, और वो जयपुर को रेफ़र कर दिया। जयपुर में लेके गए तो उनके जो काट रखे थे टखने वगैरह वो जुड़े नहीं, और उसका वहाँ पे भर्ती कराया गया। फिर जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने वो मोबाइल नंबर की लोकेशन खोजी जो बहू का मोबाइल नंबर लेके फरार हो रखे थे। तो उस मोबाइल की लोकेशन के आधार पे उनको फिर 5-6 घंटे के अंदर अंदर उनको पकड़ पकड़ लिया गया। तो देखो, पुलिस अगर काम करने पे आ जाए तो उनके पास बहुत सारे सबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको पता होता है क्रिमिनल्स का कहाँ छिपे हैं, क्या होता है, तो अगर वो चाहे तो पकड़ लेते हैं। तो 5-6 घंटे के अंदर अंदर उसको आदमी को पकड़ लिया, और उसकी जो महिला मित्र थी साथ में, जिसके साथ मिलके उसने ये अपराध किया है, लिव इन में जो रह रहा था, उसको भी पकड़ लिया। और उसके बाद फिर उनसे पूछताछ करी, और जिस सुनार को उन्होंने बेचे थे वो कड़े सोने चांदी के, उनको भी पकड़ा गया, और उनसे भी पूछताछ जारी है। तो उन्होंने पूछताछ में बताया, जिस इंसान ने इस अपराध को किया है, उन्होंने बोला कि ये मैं पहले भी करता था, पहले भी मैं कुछ घटनाओं को ये अंजाम दे चुका हूँ। तो सोचो, मानवता मतलब बिल्कुल गिर चुकी है, हम किस पॉइंट पे पहुँच गए हैं।
मतलब एक चांदी के उन कड़ों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कितना उसका पैसा मिल जाएगा, 50,000, 60,000, 40,000। इतने रुपए के लिए आपने वो उसको एक बिल्कुल निसहाय, बिल्कुल बुजुर्ग महिला, उसके पैर ही काट दिए। सोचो कितना जघन्य अपराध है। और उसके बाद जो है फिर लोग बोलते हैं कि लोग जो है वो भगवान से डरते हैं और ऐसे काम नहीं करते हैं। कहाँ गया था भगवान जब वो बुजुर्ग महिला तड़प रही थी, उसके पैर काटे जा रहे थे? कहाँ था भगवान? ऊपर बैठ के देख रहा है। उसको मज़ा आ रहा है जब लोग ऐसे क्राइम में तड़पते हैं और ये भूख से जो मर जाते हैं, बेरोजगारी में आत्महत्या कर लेते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ईश्वर कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। क्या फ़ायदा ऐसे भगवान का, ऐसे गॉड का, ऐसे अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी बोल लो तुम। क्या फ़ायदा उसके मानने का? और दूसरी बात ये है कि जो लोग उसके पैर काट के और वो लेके गए हैं लूट के, उसके आप देखोगे कि वो लोग फिर क्या करेंगे, अगले दिन कहीं ना कहीं वो मंदिर मस्जिद में भी मिलेंगे पूजा करते हुए। वो लोग क्या करते हैं, लूट के और अपराध करके उसके बाद उस पैसे का 10% वो किसी मंदिर में चढ़ा देंगे और वो वहाँ पे हाथ जोड़ के बोलेंगे कि भगवान ये आपको चढ़ा दिया और हमारे पापों को क्षमा कर देना। ऐसे लोग जो है वो भगवान से, धर्म से नहीं डरते हैं। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट देना कि धर्म जो है वो ऐसे क्राइम को करने से रोकता है, ये बहुत गलत चीज़ है। जो असली डर है इंसान को वो कानून का है, धर्म वरम से नहीं डरते हैं। अब उनको जेल होगी, अब देखो कब जाके सज़ा मिलती है उनको, कितने साल की जेल होती है, फिर छूट जाएंगे, फिर बेल मिल जाएगी। भारत में तो यही सब चल रहा है। अब देखो कितने जघन्य अपराध में वो जो हरियाणा में सिरसा वाले हैं, बाबा राम रहीम, वो पकड़े गए हैं उसमें मर्डर के केस में और बलात् के केस में। उनको बार बार बेल मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती ही जा रही है। 40-40 दिन की, 50-50 दिन की उनको छोड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कितना सड़ चुका है हमारा सिस्टम। और ये बात सिस्टम की नहीं है, ये पहले मुझे लगता था कि व्यवस्था खराब है, नेता खराब हैं, ये सरकार बेकार है। नहीं, बेकार है हमारी सोसाइटी। हमारे दिमागों में जंग लग चुका है। वो जो इंसान जिसने इस अपराध को किया है वो भी तो सोसाइटी का पार्ट है। किसी माँ बाप ने किसी का तो दोस्त रहा होगा, वो आसपास तो लोग उसके रहे होंगे, वो उसको नहीं समझा पाए, वो उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। हमारी सोसाइटी सड़ चुकी है। पूरी सोसाइटी में इंसानों के नाम पे सिर्फ झिंगुर, मरकट, कीड़े मकोड़े ये आसपास घूम रहे हैं। इनका दिमाग सड़ चुका है। छोटे छोटे बेनिफिट के लिए ये लोग इंसान की जान लेने तक उतारू हो जाते हैं। किस दिशा में जा रहे हैं हम? इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमने पैदा कर ली है, इतने ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए हैं, अब खाने के लिए लोग तरसेंगे, मार काट अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। एक दूसरे का गला काटेंगे, लूट खसोट मचाएंगे, दंगे होंगे। और करो पैदा, और करो पॉपुलेशन। वो तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठती नहीं है कि ज़्यादा पॉपुलेशन करोगे तो क्राइम बढ़ता है उससे। रिसोर्सेज जो संसाधन है वो तो उतने ही हैं, उसको खाने वाले, उपभोग करने वाले बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो। देखो फिर कितना ट्रैफिक जाम लग रहा है, कितने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं ऐसे ऐसे भयंकर वाले, कितने मर्डर हो जा रहे हैं। कहीं पे भी सड़क पे गाड़ी लेके निकलो तो जाम लग जाता है। अभी न्यूज़ आई थी ना, वो कलकत्ता वाला जो हाईवे है उस पे 4 दिन तक जाम में फंसे रहे लोग, 4-4 दिन तक। सोचो
4 दिन तक जाम में फंसे रहे, वहीं पे हाईवे पे ही उनको फ्रेश होना पड़ रहा है, वहीं 4-4 दिन तक गाड़ी में सो रहे हैं। क्या हालत हो गई है, संभल जाओ। टाइम बिल्कुल क्रक्स पे आ गए हैं, बिल्कुल बाउंड्री पे, अब सिस्टम कोलैप्स होने वाला है। अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर जो है सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। अब बस करो, बहुत हो गया जनसंख्या, अब नियंत्रण करने की ज़रूरत है, अब कानून को कड़ा करने की ज़रूरत है। और जो ये इसका समाधान है, ये सोसाइटी से ही निकलेगा। अगर सोसाइटी का माइंड सेट अच्छा है, अगर उसका भेजा ठीक है, तो चीज़ें सही होंगी। सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें, उसमें कानून बना बना रखे हैं पहले से। ऐसी सोच के लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जहाँ भी दिखे उनका बहिष्कार करो। अगर समझ रहे हैं तो समझाओ, नहीं तो उनको साइड करो, उनको हटाओगे रास्ते से तभी उनको अकल आएगी। जैसा समाज होता है वैसी ही चीज़ें चलती हैं, वैसा ही सिस्टम बन जाता है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहता था। मन बड़ा दुखी है, बड़ा बेचैनी थी इस चीज़ को पढ़ के कि कहाँ हम पहुँच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मानव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है और ऐसे ऐसे घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं, घटती ही जा रही हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में, और कुछ अगर इस बारे में आप पॉइंट ऐड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार।